नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज और आज की बड़ी 4 खबरें जो है हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के फतहा गांव में बालू लदे ट्रक पर रखवाली कर रहे एक चौकीदार को कुछ लोगों के द्वारा अगवा कर लिया गया। अगवा कर उनकी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद उन्हें मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गाँव में चौर में फेंक दिया गया, जिसके बाद उनके द्वारा थाने को फ़ोन किया गया। थाने की गाड़ी आई, फिर उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद फिर वो नगर थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बालू लदी ट्रक को जब्त किया गया था। उसी की रखवाली जो फतहा गांव में ट्रक पर बैठकर जो चौकीदार हैं वो कर रहे थे, और चौकीदार जो है नगर थाना क्षेत्र के हरबासा गांव के रहने वाले हैं। उनका नाम झूलन यादव है। उसी दौरान अज्ञात बदमाश वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उनकी पिटाई की गई। वहीं पिटाई करने के बाद मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के चौर में छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह से चौकीदार ने मदद मांगकर थाने को सूचना दी और थाना फिर मौके पर वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। चक्कर में पानी में डूब गया, सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई हालांकि तकनीक 2 से दिन दे रहे पहले हैं वो रील्स बनाने के लिए संपर्क गंडक नहर में दवाई गया था, वाला तभी मेडिकल डॉक्टर उसका कौशल्या पैर चौक फिसल से गया और वो पानी 10 में डूब मीटर गया। तब से पश्चिम उसकी हावी तलाश रोड की जा रही थी, गोपालगंज। लेकिन आज उसका शव बरामद हुआ। बरामद होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। बताया जाता है कि उसका नाम राजा अंसारी है और वो माझा थाना क्षेत्र के बहोरा टोला गांव का रहने वाला है। वहीं अपने फूफी के घर वो गया था, बैकुंठपुर छितौली यानी माझा थाना क्षेत्र में ही है, और वहाँ पर गंडक नहर जो है उसमें रील्स बनाने के चक्कर में वो लोग गंडक नहर में बैठे थे। तभी एक दूसरा जो लड़का था वो पानी में डूबने लगा, उसका पैर पकड़ लिया, जिसकी वजह से ये भी पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं 2 दिनों से लापता था। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। एनडीआरएफ की टीम से भी शव नहीं मिला। अचानक आज सुबह में कोई युवक शौच के लिए गया था, तभी उसका शव दिखा। उसके बाद उस शव को निकालकर सदर अस्पताल में लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गोपालगंज की तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि थावे ओवरब्रिज पर 2 बाइकों की ज़बरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 लोग थे। उसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया था। वहीं दूसरे बाइक चालक भी घायल हो गया। उसके बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि सलाउद्दीन अहमद जो कि छोटकी पिपराही के रहने वाले थे और शबरे आलम एक बाइक पर सवार थे। ये दोनों लोग छोटकी पिपराही से थावे जा रहे थे। तभी उसी दौरान तेज़ रफ्तार में उधर से एक बाइक आ रही थी, उसने ठोकर मार दी थी, जिस पर सलाउद्दीन अहमद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हालांकि हाल में ही उन्हें विदेश जाना था, चूंकि वो छुट्टी पर आए हुए थे और विदेश में काम कर अपने घर का पालन पोषण करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद पुलिस भी पहुंची, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। सबरे आलम को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिसके बाद उनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया। उसी घटनाक्रम में दूसरे बाइक चालक राशिद सिद्दीकी बताए जा रहे हैं, जो कि ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के ही परसौनी गांव के रहने वाले हैं। उनकी भी स्थिति गंभीर है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आज की चौथी बड़ी खबर भी आप जान ही लीजिए। दरअसल गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के दानापुर में 2 ट्रकों की ज़बरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक और उसका खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चालक के पैर कट गए, काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग जोधपुर से आसाम चूना लेकर जा रहे थे। तभी उसी दौरान 2 ट्रकों में ओवरटेक होने लगा। आगे ओवरटेक करके ट्रेला आगे निकल गया और उसने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही पीछे जो ट्रक चालक थे वो जाके टकरा गए। टकराते ही चालक राजेश कुमार गंभीर जख्मी हो गए, उनका पैर भी कट गया है, जबकि उसमें को चालक यानी जो उसके आम भाषा में कहा जाए तो खलासी कहते हैं, खलासी जो दुर्गा राम है वो भी जख्मी हो गए। फिलहाल स्थानीय अस्पताल यानी गोपालगंज सदर अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। राजेश यादव की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। ये दोनों लोग गंगानगर राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं और ये ट्रक लेकर जोधपुर से निकले थे, आसाम जा रहे थे, तभी दानापुर के समीप ये हादसा हुआ है। तो चलिए, अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई घटनाएं होती हैं तो हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।